संजीवनी बूटी वोकेबुलरी का डोज सीरीज की आज ये तीसरी क्लास है। आरएसएसबी एलडीसी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, हर एस्पायरेंट तक ये वीडियो शेयर कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इससे पहले की 2 क्लासेस देख ली होंगी। आप सबकी डिमांड पर अब ये जो क्लासेस हैं संजीवनी बूटी वोकेबुलरी का डोज, ये रोज सुबह 8:30 बजे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, डेली सुबह 8:30 बजे। लास्ट जो क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्लास सेकंड में ये क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्रूगल। आपको फ्रूगल का एंटोनिम बताना था। जो सेकंड क्लास है उसमें ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। देखो, फ्रूगल का एंटोनिम बताना है। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, कम खर्चीला। ठीक है, कम खर्चीला यानी जो कम खर्च करे वो फ्रूगल होता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट जो ज्यादा खर्च करे। 99% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर ये दिया है। इन क्लासेस की पीडीएफ आपको स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल के फोल्डर में मिलेंगी। वहां से आप पीडीएफ लेकर इनका रिवीजन जरूर कर लेना। इन क्लासेस में हम उन्हीं वर्ड्स को ले रहे हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम के बाद मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट भी एज इट इज़ डालूंगी कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं। सेम यही पैटर्न हमने हाई कोर्ट एलडीसी में भी फॉलो किया था 2023 वाले एग्जाम में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वही हमारा अपनी खुद की देसी भाषा से जोड़कर हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमारी मदर टंग मारवाड़ी है, कोई बात नहीं, हम मारवाड़ी से जोड़कर पढ़ लेंगे। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इंग्लिश को हम मारवाड़ी से जोड़ लेंगे, कोई मतलब नहीं है, हम कोई फॉरेनर नहीं है। चलिए, पहला है ऑडेसियस। तो भाई ऑडेसियस को याद करोगे, जो लड़का जिसके पास ऑडी है तो ऑडी में बैठकर वो बोल्ड है। ऑडी में बैठकर क्या हो रहा है, वो बोल्ड हो रहा है और बोल्ड तरीके से ड्राइव कर रहा है ऑडी में बैठकर। ऑडेशियस होता है साहसी या नीडर, यानी ऑडी चलाने वाला लड़का कैसा है, बोल्ड है, नीडर है, साहसी है। चलिए, तो साहसी या नीडर, बोल्ड, डेयरिंग, करेजियस और इंट्रिपिड। आगे है इम्पेडिमेंट। देखो, इम्पेडिमेंट यानी इम्पेडिमेंट का होता है मीनिंग होता है बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट। तो भाई इम का हो जाएगा आई एम। ठीक है, आई एम क्या है, अरे मैं क्या करूंगा, पेडिमेंट कर दूंगा। भाई मैं पेड़ को गिरा दूंगा, यानी मैं रुकावट पैदा कर दूंगा। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा या रुकावट। ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, बैरियर और ऑब्स्ट्रक्शन, सारे के सारे वर्ड, ना सिर्फ इम्पेडिमेंट, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे है फ्लोलेस। आई डोंट थिंक सो कि इसको हमें याद करने की जरूरत है। फ्लोलेस यानी दोष रहित या उत्तम, फ्लोलेस। ठीक है, यानी परफेक्ट, परफेक्ट या इम्पेकेबल या फिर अनब्लेमिश्ड या फिर फॉल्टलेस, जिसमें कोई दोष नहीं हो, बिना फॉल्ट के हो, वो फ्लोलेस होता है। रेलेंटलेस, रेलेंटलेस यानी लगातार। ठीक है, तो रेलेंटलेस का मतलब होता है रिलैक्स किए बिना, रिलैक्स किए बिना यानी लगातार बिना रुके। रेलेंटलेस का मतलब रिलैक्स किए बिना यानी कॉन्टिन्यूअस, परसिस्टेंट, अनयील्डिंग या इनसेसेंट, अनयील्डिंग या इनसेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब एनॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो यानी जो विशाल हो। ठीक है, आप किसी भी चीज को देखकर आप जब शॉक्ड होते हो, कोई विशाल चीज को देखकर शॉक्ड हो तो क्या कहोगे, ए नॉर्मल नहीं है, यानी ये विशाल है। एनॉर्मस विशाल, बहुत बड़ा। ह्यूज, इमेंस, जाइगेंटिक और कोलोसल, जाइगेंटिक और कोलोसल। आइए एंटोनिम्स पर चलते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं आपको क्लास के साथ साथ ही याद करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट वर्ड है
होस्टाइल एक वर्ड दे दिया, इसके एंटोनिम्स आपको बताने हैं। होस्टाइल को याद करने का बहुत सीधा तरीका है क्या, अरे भाई हॉस्टल में लड़ाई होगी, तो हॉस्टल में अगर लड़ाई होगी तो किससे होगी भाई, आपका दुश्मना से, विपरीत लोगा से, शत्रु से होगी, तो क्या याद करोगा, हॉस्टल में लड़ाई होगी यानी होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता पूर्ण। फ्रेंडली, एमिएबल, वेलकमिंग और सिंपैथेटिक, ये इसके एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स नहीं है, एंटोनिम्स हैं। आगे है डायलेट। डायलेट जहां पर दिल जो है थोड़ा लेट हो जाए तो क्या होगा, सामने वाला फैल जाएगा, तो DIL दिल, तो डायलेट का मतलब होता है फैलाना या चौड़ा करना। कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक, कंप्रेस या कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ना, छोटा करना। आगे है पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत कॉमन वर्ड है, इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेड है। गरीबी या निर्धनता, तो अफ्लुएंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और ऑप्यूलेंस यानी अमीरी, ठीक है। आगे है एक्विट। एक्विट का मतलब है एक्विट कर दे यानी छोड़ दे, दोष मुक्त कर दे। कन्विक्ट, कंडेम, ब्लेम या अक्यूज, दोष सिद्ध करना, दोषी ठहराना, किसका एंटोनिम है, एक्विट का। आगे है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल यानी संदेहवादी, जो संदेह करे, स्केप्टिकल। सर्टेन, कन्विंस्ड, होपफुल या बिलीविंग, विश्वासप्रद, ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब बारी आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। तीसरा हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी के भाषण दिया गया, ठीक है, बिना तैयारी के दे रहे हैं भाषण, तो उसको हम एक्सटेम्पोर कहेंगे। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दिया गया है। मैं कह रही हूँ एक दिन के सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं वोकेबुलरी के लिए। प्रश्नों की संख्या कितनी है, प्रश्नों की संख्या यहाँ लगभग 22 से 25 प्रश्नों की संख्या डेली निकालना है। आगे है फैटलिस्ट। फैट होता है भाग्य, फैटलिस्ट हो जाएगा भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट का मतलब भाग्य होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में बिलीव करे, फैट में बिलीव करे, तो वो भाग्यवादी। एक ये वाला फैट होता है, ठीक है, फैट, ये वाला फैट होता है। फैट यानी मोटा भी होता है, ठीक है। आगे है मर्सीनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्सीनरी, मर्सी नहीं चाहिए, मर्सी यानी दया, तो मर्सी नहीं पैसा चाहिए। क्या चाहिए, मर्सी नहीं पैसा चाहिए। मर्सीनरी का मतलब है पैसे के लिए काम करने वाला। मर्सी नहीं पैसा चाहिए, दया नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो। आगे है फिलेंथ्रोपिस्ट। आप कहोगे कि मैम कितनी बार ये वर्ड करवाओगे, यार मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको टॉप 100 में भी ये करवाऊंगी, मैं आपको PYQs में भी ये करवाऊंगी, मैं आपको संजीवनी में भी ये करवाऊंगी, क्योंकि ये पूछा ही इतनी बार गया है, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट और एक ऑल्ट्रुइस्ट, दोनों को भर भर के पूछा गया बहुत एग्जाम्स में। परोपकारी, वन हु लव्स मैनकाइंड एंड हेल्प्स देम, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से प्रेम करे और उनकी मदद करे, ठीक है, वो होगा फिलेंथ्रोपिस्ट। आगे है आर्सेनल। आर्सेनल होता है शस्त्रागार, जहां पर वेपन्स रखे जाएं। ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड अम्यूनिशंस आर स्टोर्ड, ठीक है, आर्सेनल। अगला टॉपिक है कंफ्यूजेबल वर्ड्स। पहला वर्ड अगर हम लें तो ड्यूअल और ड्यूअल। DUAL, ड्यूअल एक एडजेक्टिव है, दोहरा या फिर दो। DUEL ये एक नाउन है, इसका मतलब द्वंद्व, युद्ध या फिर दो लोगों के बीच की लड़ाई को भी DUEL हम कहेंगे। आगे है कैनवास और कैनवास, सेम प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर डबल S आ गया। तो कैनवास का मतलब मोटा कपड़ा जिसके ऊपर पेंटिंग करें, सिंगल वाले S में। डबल वाले S में मतलब वोट या समर्थन मांगना। लूस और लूस, देखो, और एक ये लॉस भी है, ये भी साथ में कर लो। लॉस एक नाउन है, इसका मतलब हानि, ठीक है, नाउन है, इसका मतलब हानि। LOSE लॉस, लॉस मतलब वर्ब है खोना या हारना। अरे मैच लॉस कर दिया हमने यानी हार गए। लूस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब ढीला, ठीक है।
आगे है कोर्स और कोर्स, सेम प्रोनाउंसिएशन है, देयर इज नो डिफरेंस। COARSE, कोर्स एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब मोटा या खुरदरा, कोर्स। COURSE, ये वो कोर्स है जो आप पढ़ते हो, पाठ्यक्रम। मैम कोर्स पूरा नहीं हुआ, कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये वो वाला कोर्स है, ठीक है। कोर्स एक, इसी कोर्स को हम रास्ता भी कहते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, नाउन है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, अडेप्ट और अडेप्ट, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ADAPT, अडेप्ट एक वर्ब है, इट मीन्स अनुकूल बनाना, अपने जैसा ढालना। ADEPT, अडेप्ट एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स निपुण या फिर कुशल। ओके, तो ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स। आगे हम चलते हैं ग्लोसरी पे। ग्लोसरी में 5 वर्ड देख लीजिए। यार एक दिन में अगर आप इनके 5 याद कर लोगे, आप सोचो एग्जाम तक तो आपके फिंगर टिप्स पे ये याद हो जाएंगे। सच में, मैं सिर्फ आपके लिए इनका कंपाइल कर रही हूँ, ठीक है, आपके लिए इनको कंपाइल कर रही हूँ कि आपको सेम डे ये चीजें याद करनी है, आपको डेली इसका रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आज आप 3rd क्लास ले रहे हो तो 1st और 2nd को भूल गए, बिल्कुल नहीं। उनकी PDF मैं आपको इसीलिए प्रोवाइड करवा रही हूँ, वरना क्या जरूरत थी देने की। PDF से डेली रिवीजन करो उनका। रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट होता है प्रतिपूर्ति। मैं कह रही हूँ 10 प्रश्न आएंगे ग्लोसरी के, 10 प्रश्न आएंगे ग्लोसरी के। और अगर आपको ग्लोसरी की मैराथन चाहिए, A to Z ग्लोसरी की मैराथन चाहिए, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ग्लोसरी मैराथन लिखकर कमेंट करेंगे। पास में हाइप का बटन आपको मिलेगा, तो हाइप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद A to Z ग्लोसरी की एक मैराथन में हम 10 प्रश्न कर लेंगे। 10 प्रश्न आएंगे, 5 हिंदी में, 5 इंग्लिश में। सर्कुलर परिपत्र बहुत एग्जाम्स में आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन कई एग्जाम्स में आया है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। डेप्रिसिएशन होता है मूल्यह्रास या अवमूल्यन, मूल्यह्रास या अवमूल्यन। और जुरिडिक्शन होता है क्षेत्राधिकार, और विजिलेंस होता है सतर्कता। हमारे कलेक्ट्रेट में भी एक शाखा है विजिलेंस की, यानी सतर्कता। तो विजिलेंस हम कहेंगे सतर्कता को। ये हमने आज की संजीवनी बूटी की 3rd क्लास कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर ये हमारी LDC की टेस्ट सीरीज है, स्मृति टेस्ट सीरीज। अभी हमारे एप्लीकेशंस यानी हमारी ऑनलाइन कोचिंग को 2 इयर्स पूरे हो चुके हैं। तो इन 2 इयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर एक स्पेशल कूपन कोड डाला है, जिसमें आपको जितने भी कोर्सेज हैं स्मृति पर, इस पे आपको स्पेशल छूट मिलने वाली है। ये जो भी ऑफर है ये 10 मई तक, 10th में, ठीक है, 10 मई तक लागू रहेगा, आज से लेकर 10 मई तक। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इसकी और जानकारी ले सकते हैं। ये जो टेस्ट है, कई बच्चे पूछते हैं, 40 टेस्ट इसमें हैं, ठीक है, 20 फर्स्ट पेपर के, 20 सेकंड पेपर के। आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और टॉपिक वाइज भी मिलेंगे। ये आज का क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट करना है। इसका आंसर हम 4th क्लास में देखेंगे, ठीक है, इसका आंसर 4th क्लास में देखेंगे। ये आज का क्वेश्चन है कि मिटिगेट का सिनोनिम क्या होता है। पिछली क्लास में याद करवाया था, और बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है। पिछली क्लास की वीडियो देखकर आंसर नहीं दोगे इसका, अभी याद करके दोगे, ठीक है। प्रॉमिस करो चीटिंग नहीं करोगे। चलिए कल मिलेंगे 4th क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।